अब ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें क्या गिवन था, इस क्यूबॉइड के थ्री एडजेसेंट फेसेस है ना, उनका एरिया गिवन था अपने पास। मतलब एक इसका एरिया गिवन था, एक इसका एरिया गिवन था, एक क्या थे, नीचे वाले का एरिया गिवन था। मान लेते हैं कि इसका लेंथ क्या है, L है, और इसका हाइट क्या है, H है, और इसकी विड्थ क्या है, आप मान लो B मान लो, फाइन। तो एक आप इसमें से, अब ये मत समझना कि मैं ऑर्डर कुछ इधर उधर कर रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं। अब मैं मान सकता हूं कि P के इक्वल क्या होगा, मान लो P स्पेस को मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू H, राइट। क्यों, क्योंकि मैं नीचे वाला फेस मान लेता हूं तो L इंटू क्या हो जाएगा, B। क्लियर मामला। उसके बाद देखना यहाँ पे देखो R के इक्वल में क्या मान सकता हूं भाई, तो B मल्टीप्लाइड बाई H। ये मान सकता हूं कि नहीं, मान सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना दिक्कत। ठीक है, आगे देखो, ये अपने पास गिवन है और हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है बेटा, बताओ। ये देखो L इंटू B इंटू H, यही तो होता है ना वॉल्यूम। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ये बनाने की कोशिश करनी है। देखो L इंटू H, तो L इंटू H एक तो आ जाएगा, फिर ये सब कहां से आएगा, कुछ नहीं करना, दोनों साइड क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। चलो स्क्वायर करने से समझ लो, तो देखो V स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H स्क्वायर। अब देखो यहां से पेयर बनाना स्टार्ट कर दो, यहां से अच्छा खोल लो इसको, वरना फिर समझ में आपको नहीं आएगा। L मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर को लिखूंगा, ये हो जाएगा B मल्टीप्लाइड बाई B स्क्वायर को लिखूंगा, और ये H मल्टीप्लाइड बाई H। क्लियर मामला, ये तो लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, एक L को लिया, एक B को लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, L इंटू B। क्लियर मामला। एक B को लिया, एक H को लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन गया B मल्टीप्लाइड बाई H। बना कि नहीं बना। फिर मैंने क्या लिया, अब यहाँ पे एक L बच गया और एक H बच गया, तो यहाँ पे फिर से कर दो, देखो L इंटू H। और ये क्या हो गया, ये बताओ, तो ये हो गया क्या अपने पास, P हो गया, क्या हो गया, इसको हमने क्या L इंटू B क्या कहा है, Q कहा है, तो ये देखो ये Q हो गया, मल्टीप्लाई B इंटू H क्या हमने कहा है, R कहा है, और L इंटू H हमने क्या कहा है, P कहा है। तो ये किसके इक्वल आ गया, V स्क्वायर के इक्वल आ गया। बट हमें निकालना क्या है, V ही निकालना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां से जब आप V निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ PQR। क्लियर मामला। तो देखो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, हम अगर उन्हें अच्छे से समझें और करने का प्रयास करें तो हो जाते हैं। बट मैथमेटिक्स कुछ सिंसियरिटी डिमांड करती है, मजे मस्तियों से बचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप अलग हो जाओ, थोड़े बहुत होने चाहिए, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ बैलेंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।